अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, हम कुछ लॉज को डिस्कस कर रहे थे कंप्यूटर के अंदर, बूलियन अलजेब्रा के अंदर, कि हमारे पास किस तरह के लॉज होते हैं और हम उनको मीन्स के बूलियन एक्सप्रेशंस को हम किस तरीके से उन लॉज के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कम्यूटेटिव लॉ, वो था आपके पास कि आप a प्लस बी करो तो उसका रिजल्ट सेम है b प्लस ए के, और इसी तरह a डॉट b करते हैं तो वो सेम है b डॉट ए के। तो बेटे ये जो था ये सिर्फ दो वेरिएबल्स के अगेंस्ट है, ओनली फॉर टू वेरिएबल्स। सिर्फ दो वेरिएबल्स के अगेंस्ट तो ये ठीक है। अगर हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स आ जाते हैं, मींस के मोर देन टू वेरिएबल्स आ जाते हैं, देन हम क्या करते हैं? तो बेटा नेक्स्ट जो है आपके पास वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है? This law is for several variables. This law is for several variables. Means के more than two variables के लिए ये law यूज होता है। According to this law, there is no changing in result. According to this law, there is no changing of result. Results के अंदर चेंजिंग नहीं होती। If grouping of the expression is changed, कब? जब ग्रुपिंग ऑफ एक्सप्रेशन इज चेंज, जब एक्सप्रेशन की ग्रुपिंग को चेंज किया जाए तो उसके रिजल्ट के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती। इन केस दिस लॉ इज क्वाइट सेम, this law is quite same in case of and or operations। and और r के केस में ये दोनों सेम है। अब बेटा इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो ये लॉ हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और a डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू a डॉट बी डॉट सी। अब हम इसको बेटा ट्रूथ टेबल के जरिए सॉल्व करने लगे। हमारे पास वेरिएबल है a b c, तो जहां पे आपके पास वेरिएबल ट्रूथ टेबल बनाने का फार्मूला है कि 2 रेज़ टू पावर 3 जितने आपके पास वेरिएबल हो उसको आपने 2 की पावर में ले लेना है। तो ये आपके पास 8 बनेंगे, मींस के इसके अंदर मैक्सिमम 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैन बी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके पास 8 आ सकते हैं। तो इसको
इसको 4 ट्रू 4 फॉल्स। दो ट्रू 2 फॉल्स। इसके बाद ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स। अब बेटे यहां पे आगे देखें, हमें चाहिए क्या, a प्लस बी चाहिए। सबसे पहले जो ब्रैकेट वाला पार्ट है आपने सबसे पहले उसको सॉल्व करना है। तो जहां पे हमारे पास और ऑपरेशन हो रहा है, और ऑपरेशन के अंदर हमने कहा था जब दोनों वैल्यूज फॉल्स हों तो रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये ट्रू 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 अब इसके बाद इसके साथ आपने ऐड करना है सी को, मीन्स कि ये जो रिजल्ट है इसके साथ आपने सी को ऐड करना है। तो यहाँ पे देखें कि 1 2 3 4 5 तो आगे सीधे सीधे से ट्रू आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि कोई एक भी वैल्यू ट्रू आती है तो आपका रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे छठे पे भी आपका ट्रू आ गया। 7 पे देखें तो ये ट्रू है, तो इसमें ये ट्रू हो गया और सिर्फ एंड वाला फॉल्स हो गया। अब बेटे यहां तक हमारा सिर्फ फर्स्ट पार्ट हुआ है। सेकंड पार्ट को देखते हैं हम। हमारे पास ब्रैकेट में है b प्लस सी। तो अब आपने इन दोनों को सम करना है। यहां पर ट्रू 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 एंड फॉल्स। क्यों फॉल्स है कि चौथे पे हमारे पास दोनों फॉल्स हैं। फिर ट्रू फॉल्स फिर ट्रू और ये फॉल्स। अब बेटा इसका जो रिजल्ट है इसके साथ आपने a को प्लस करना है। मींस इसके साथ आपने प्लस किसको करना है, a को। तो ये आपके पास 4 ट्रू आ गए। फिफ्थ भी आपके पास ट्रू आया। 6 आपके पास फॉल्स है। 7 आपके पास ट्रू है और 8 आपके पास फॉल्स है। देखिए बेटा इसको दोबारा देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं एसोसिएटिव लॉ। हमने कहा कि हमारे पास मोर देन 2 वेरिएबल्स जब आ जाएं तो उनका रिजल्ट चेंज नहीं होगा अगर हम उन वेरिएबल्स की ऑर्डरिंग को या ग्रुपिंग को चेंज कर दें। ठीक है ना। हमारे पास क्या था, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 3 वेरिएबल्स वाला एक ट्रूथ टेबल बनाया a, b और c के नाम पर। ठीक है ना। ये 3 वेरिएबल लिए इनका ट्रूथ टेबल बनाया जो कि मैक्सिमम 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने। इससे ज़्यादा पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं बन सकते क्योंकि इसका फार्मूला था कि 2 रेज़ टू पावर जितने भी आपके पास वेरिएबल हो उतने आपके पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसके बाद बेटा हमने क्या किया, जो हमारे पास ब्रैकेट वाला पार्ट था उसको हमने पहले सॉल्व किया। जब इसको सॉल्व किया तो a प्लस बी जब हम करने लगे तो हमने यहाँ पे और ऑपरेशन को परफॉर्म किया।
किया ए और बी। तो बेटे थोड़ा सा पीछे रिवाइंड कर अपने माइंड को, जब हम और ऑपरेशन पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि व्हेन बोथ वैल्यूज विल बी फॉल्स, जब दोनों वैल्यूज फॉल्स होंगी तब आपका रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट ट्रू होगा। तो मेरे यहां पे देखें, 6 वैल्यूज को 1 2 3 4 5 6, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो आपका रिजल्ट क्या आया, फॉल्स आया। और उसके बाद 8 वैल्यूज को देखिए, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो रिजल्ट आपका फॉल्स आया। यहां तक किसी किस्म का कोई इशू? अच्छा बेटा आप नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने कहा कि इसका जो रिजल्ट है उसके साथ सी को ऐड कर दें। ये रिजल्ट आया, यहाँ पे हमने सी को ऐड किया। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो सेम प्रोसीजर है इन दोनों को ऐड करने का। क्या है बेटा वो कि जहां पे दोनों फॉल्स हो, ये दोनों फॉल्स है, यहां पे रिजल्ट हमने फॉल्स लिख दिया। तो बेटे ये भी आपके पास 6 पे भी फॉल्स आता है, क्योंकि ये आपके पास 6 है, फॉल्स है, फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स। तो बेटे ये आपके पास बाकी सारे ट्रू थे तो हमने ट्रू लिख दिया, जहां पे दोनों वैल्यूज फॉल्स आई वहां पे हमने फॉल्स को मेंशन कर दिया। अब पार्ट 1 तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, अब हम इसकी राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड में हमें पहले क्या चाहिए था, ब्रैकेट में b प्लस सी किया, जहां पे दोनों वैल्यूज फॉल्स है। कौन से नंबर पे, 4th पे, 1 2 3 4 दोनों वैल्यूज फॉल्स है, तो हमने रिजल्ट इसका फॉल्स लिख दिया। इसके बाद बेटा 6 वैल्यूज पे दोनों फॉल्स हैं तो हमने फॉल्स लिखा, 8 पे दोनों फॉल्स हैं तो हमने फॉल्स लिखा, अदरवाइज हमने सारे ट्रू कर दिए। अब b प्लस सी आ गया, तो इसके बाद हमने इसका a के साथ भी ऐड करना है, क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि a प्लस b प्लस सी हो। तो जो ये रिजल्ट है इसके साथ a को ऐड कर दो। तो जब a को ऐड किया तो हमारे पास 6 पॉइंट ऐसा था, 6 पॉइंट जहाँ पे दोनों फॉल्स थे, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो हमने रिजल्ट इसका फॉल्स लिख दिया। और 8 पॉइंट पे दोनों फॉल्स हैं तो दोनों को फॉल्स लिख दिया, अदरवाइज बाकी सारे ट्रू हैं। तो बेटा ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। क्या हो गई आपकी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। अब इसे नेक्स्ट हम करने लगे हैं, सेकंड पार्ट हम इसका कर रहे हैं बेटा। वो क्या है, a डॉट, सबसे पहले b डॉट सी करना है। जब b डॉट सी किया तो जहां पे कोई एक भी वैल्यू फॉल्स आ रही है तो हमने उसको फॉल्स लिख दिया, मींस कि जहां पे बोथ ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होगा। यहाँ पे दोनों ट्रू आ रहे थे, रिजल्ट ट्रू हो गया। 1 2 3 आगे 3 आपके पास फॉल्स आए, फिर आपके पास दोनों ट्रू आए और उसके बाद फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। यहाँ से देखिए बेटे दोनों फॉल्स है, आपने फॉल्स लिखा, दोनों ट्रू थे, आपने ट्रू लिखा, दोनों फॉल्स हैं, दोनों फॉल्स लिखे, दोनों ट्रू है तो ट्रू लिख दिया। अब बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है कि ये रिजल्ट आ गया, इसको आप a के साथ मल्टीप्लाई करो। तो यहां पे देखिए बेटा 1 2 3 4 पहला आपका ट्रू आया, नेक्स्ट आपके
फॉल्स आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये ट्रू है, ये ट्रू है तो हमने ट्रू लिख दिया, ये आगे 3 फॉल्स आ रहे हैं तो हमने 3 फॉल्स लिखे। यहाँ पे 5th पे हमारे पास फॉल्स था तो आगे जो मर्जी हो रिजल्ट उसका फॉल्स होगा। तो यहाँ से आगे सारे फॉल्स आ रहे हैं तो इट्स मीन के रिजल्ट इसका फॉल्स होगा। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट ये है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब आप राइट हैंड साइड को जब करने लगे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, a प्लस बी की, a डॉट बी किया, सॉरी जब a डॉट बी किया तो हमारे पास फर्स्ट ट्रू तो ट्रू आ रहे हैं, तो नेक्स्ट ट्रू हमारे पास फॉल्स 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 एंड फॉल्स, सारे फॉल्स आ गए। इसके बाद अब हमें इसके साथ c को मल्टीप्लाई करना है। ये रिजल्ट लो और इधर से c को लो तो मल्टीप्लाई करो, ये आपके पास ट्रू है तो ये भी ट्रू है, रिजल्ट आपका ट्रू हो गया। ये फॉल्स है, रिजल्ट आपका फॉल्स हुआ। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो आपके पास यहाँ तक रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। अब ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो रिजल्ट आपके पास फॉल्स फॉल्स। किस तरीके से मेरा फॉल्स आया, क्योंकि हमारे पास कोई एक भी फॉल्स आ जाता है रिजल्ट तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा, अदरवाइज आपका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। तो बेटा ये थी आपके पास एसोसिएटिव लॉ के आपका ग्रुपिंग का ऑर्डर मैटर नहीं करता, आपका रिजल्ट सेम आएगा, चाहे आप उसको जिस तरीके से मर्जी ग्रुप कर लें, आपका रिजल्ट जो है ना वो हमेशा सेम आएगा। तो यहां तक देख ले बेटा, अगर किसी किस्म का कोई इशू आता है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप इसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। और इसके अलावा आपने इसकी बेटा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हम इससे आगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो उसको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, आपने अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है इसको। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन 4-5 प्रॉपर्टीज जो हैं इनमें से कोई एक लाजमी आएगा आपके पेपर में। तो इसको बेटा आपने अच्छे तरीके से रिवाइज भी करना है, अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बेटा ये आपके पास है तो बहुत ही आसान, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका बेटा ये बेकार है। इसको देखना, या इसको आपने अच्छे तरीके से बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब आपको एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे आप, तो बाद में आपके पास बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसको देखिए बेटा, और इससे जो नेक्स्ट है वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।